भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर श्री MP.R. जी ने किया पत्रकारों का सम्मान। बरेली के ब्लॉक भतपुरा के ग्राम पंचायत केवलरिया में आज ब्लॉक भतपुरा के कद्दावर ने रहे स्वर्गीय श्री कालीचरण गंगवार जी के पुत्र भाजपा के युवा नेता नवाबगंज विधायक जी के बहुत करीबी पूर्व प्रधान श्री अजय गंगवार जी ने भतपुरा के ब्लॉक पत्रकारों का सम्मान समारोह कराया। विधायक जी ने ब्लॉक भतपुरा के पत्रकारों को माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर पत्रकारों का सम्मान किया। साथ ही श्री अजय गंगवार ने पत्रकारों आदि के लिए भोजन का भी इंतजाम कराया। समारोह के दौरान नवाबगंज विधायक डॉक्टर श्री MP.R. जी ने विद्युत विभाग को लेकर मिल रही शिकायतों को लेकर विभाग के कर्मचारियों से बातचीत की एवं क्षेत्र का हाल जाना। इस मौके पर थाना अध्यक्ष कलोड़िया श्री अजय कुमार जी व भतपुरा के ब्लॉक पत्रकार और बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। कार्यक्रम आज केवड़िया के जितने हमारे पत्रकार महोदय हैं उन सबके सम्मान का कार्यक्रम था। क्या उद्देश्य सम्मान करने का? देखिए, पत्रकार आमतौर पर जनता की समस्या का सही प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं और केवड़िया के पत्रकार खासतौर से अपने जागरूकता से जनता को भी, अधिकारियों को भी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बढ़िया ढंग से अवगत कराते हैं। इसलिए केवड़िया के पत्रकारों का सम्मान किया गया। एक समस्या आई है विधायक जी, जो बिजली को लेकर, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी समस्या आई है। हाँ, समस्या है। असल में सरकार की तरफ से भी दबाव है कि इलीगल कनेक्शन ना हो। जो भी बिना मीटर के कनेक्शन जो लोग बिल नहीं देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं बिजली विभाग के लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं और ठीक से उसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। हम चाहते ये हैं कि जहाँ भी ये लोग जांच के लिए जाएं, बिल जमा करने जाएं, वहाँ पहले से 2-3 दिन पहले अगर सूचना हो जाए तो वहाँ के लोग बिल आसानी से जमा कर देंगे, कनेक्शन काटने नहीं पड़ेंगे। अगर कोई इलीगल कनेक्शन है तो वो निश्चित रूप से हटाना। लेकिन सर एक चीज़ और भी है सर, जैसे कि सरकार की तरफ से आदेश जो है, जो पुराने बिल हैं सर, और जिसके पास एक मुश्त पैसा नहीं है, उन्होंने एक सिस्टम भी बनाया है, उसको हम 3 में 4 बार में दे सकते हैं। लेकिन सर शिकायतें ये आती हैं कि बिजली विभाग से दबाव ये बनता है कि आप तत्काल जमा कीजिए। इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। सही बात ये है कि बिल को कई बार में जमा किया जा सकता है, थोड़े मतलब अमाउंट के हिसाब से, कहीं 3 बार में, 4 बार में, जिस तरह का अमाउंट है उसके हिसाब से। लेकिन कुछ लोग जमा ही नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से कनेक्शन काटा जाता है। एक बहुत बड़ी समस्या है विधायक जी, जैसे प्रधान है या कोई पत्रकार अगर जी साहब को फोन करता है, नहीं उसका समाधान करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पत्रकार और प्रधान जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार स्वयं से जागरूक है, सक्षम है। ये लोग अपने आप से बात करें और अगर किसी वजह से इसके बाद भी नहीं सुनते हैं तो आपके पास में उच्च अधिकारियों का नंबर है, उनके पास में शिकायत करें। सर एक बात और कहूँ सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के CM हमारे माननीय योगी जी का कई बार हमने देखा है, उन्होंने पत्रकार सुरक्षा सम्मान देने की आगे बात आती है। लेकिन सर अभी भी हम देखते कहीं ना कहीं पर UP में या ऑल ओवर इंडिया में से कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ जो सलूक होता है सर, उसको क्या कहेंगे सर? चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। लेकिन सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में सामान्य सुरक्षा ही अब इतनी अच्छी हो गई है कि जल्दी किसी की भी सुरक्षा पर आदमी हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन पत्रकार तो समाज की रीढ़ है और कई बार सही बात कहने के कारण से पत्रकारों के खिलाफ लोग खड़े भी हो जाते हैं, फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं। खास तौर से जो माफिया टाइप के लोग हैं वो पत्रकारों से कई बार नाराज भी इस मामले को लेकर के होते हैं। तो उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से इस बात के लिए सन्नद्ध है, कटिबद्ध है कि पत्रकारों का सम्मान भी रखा जाएगा और उनकी सुरक्षा का भी निश्चित रूप से पूरा ध्यान रखा जाएगा। सर आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में सर क्या लगता है आपको सर? पार्टी देखिए, उससे पहले बिजली की जब बात चल रही थी तो मैं बिजली की एक और जानकारी आपको देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई,
उससे पहले तक लाइन लॉस 40% हुआ करता था। यानी अगर वहाँ से 100 बिजली चली तो वास्तव में उपभोक्ताओं तक केवल 60% होते, बाकी जो अनधिकृत कनेक्शन से वहाँ जाती थी या लाइन लॉस 40% था। अभी 1 साल पहले ये लाइन लॉस घट करके भाजपा की सरकार आने के बाद 29% हुआ, और इसीलिए ये सब कार्रवाई चल रही है, जिस पर कई बार हायतोबा भी हो रही है कि साहब ये कटिया हटा दी कि वो हटा दी। तो ये परेशानी इसलिए आ भी रही है कि जो इलीगल कनेक्शन है, अनधिकृत कनेक्शन है, उन्हें हटाने की जो कार्रवाई चल रही है, जिससे कि लाइन लॉस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और मैं समझता हूँ हम लोग का लक्ष्य है कि इसको हम बहुत नीचे लेकर के आए, तो इसलिए भी लोगों को परेशानी हो रही है। जहाँ तक 2024 की बात है, तो पहले तो मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि 2024 में केंद्र के अंदर फिर माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है और फिर से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में काबिज होने वाली है। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए।